काली, एक चुड़ैल की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक चुड़ैल का आतंक था। वह तांत्रिक शक्तियों को अपनाने के लिए गांव के निवासियों का शिकार करती थी। इस चुड़ैल का नाम काली था और उसके पास गांव के हर एक निवासी की जानकारी थी। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल से परेशान थे। वे उस चुड़ैल से छुटकारा चाहते थे क्योंकि उस चुड़ैल ने गांव के बहुत से बच्चों की बलि दे दी थी और उन्हें मार के खा गई। एक दिन उस गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहने आया। उसका नाम सुरेश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की उम्र 6 साल तथा बेटी की उम्र 9 साल थी। सुरेश ने काली के बारे में सुना था, लेकिन वह उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानता था जिसे लोग बच्चों को डराने के लिए सुनाते हैं, पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह कहानी नहीं हकीकत है। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने परिवार के साथ यहाँ से चला जाए और किसी दूसरे गांव में जाके रहे, पर सुरेश नहीं माना। उसने सोचा कि गांव के लोग उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहते, इसलिए वे उसे यहाँ रहने को मना कर रहे हैं। एक दिन उस चुड़ैल को पता चला कि गांव में एक नया परिवार रहने आया है और उस परिवार में एक लड़का है। तब उसने तुरंत उस लड़के के अपहरण की योजना बनाई। चुड़ैल सुरेश के घर से निकलने का इंतजार करने लगी। सुरेश जैसे ही घर से बाहर निकला, चुड़ैल तुरंत घर में घुस गई और अपनी शक्ति से घर में सभी को बेहोश कर दिया और लड़के को वहां से ले गई। जब घर पे सुरेश की पत्नी बेहोशी से जागी, तब उसने देखा कि उसका बेटा घर में नहीं है। तब वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसके घर आ गए और उन्होंने सुरेश की पत्नी से रोने का कारण पूछा। तब सुरेश की पत्नी ने बताया कि उसके बेटे को एक बड़ी भयानक चुड़ैल ले गई। तब लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही मना किया था कि यहाँ मत रहो, यहाँ एक चुड़ैल बच्चों को ले जाती है और उन्हें मार देती है, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तभी सुरेश अचानक घर आ गया। उसने अपने घर पे लोगों की भीड़ देखी तो अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, ये सब लोग उसके घर पे क्या कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी ने उसे बताया कि जैसे ही तुम घर से निकले वैसे ही एक भयानक चुड़ैल घर में घुस आई और हमारे बेटे को ले गई और मुझे बेहोश कर दिया। यह सुनकर सुरेश भी रोने लगा और लोगों की बात ना मानने पे पछता रहा था। उसने लोगों से चुड़ैल का पता पूछा ताकि वह अपने बेटे को उस चुड़ैल से बचा के वापस ले आए। तब लोगों ने बताया कि चुड़ैल गांव से दूर एक घने जंगल में रहती है और लोगों ने उसे यह भी बताया कि चुड़ैल अत्यंत ही शक्तिशाली है। उन्होंने भी उसे मारने की बहुत कोशिश की, पर वे उसे मार न सके। चुड़ैल ने उनके भी बच्चों को मार डाला। गांव वालों की बातें सुनकर सुरेश बहुत दुखी हुआ और कहा, तो क्या इसे मारा नहीं जा सकता? तब गांव वालों ने उत्तर दिया कि गांव से दूर एक तांत्रिक रहता है, उसके पास जाओ, शायद वह तुम्हें बता दे कि चुड़ैल को कैसे मरना है। इतनी बात सुनते ही सुरेश तांत्रिक की खोज में गांव से दूर चला गया। गांव से दूर एक जंगल में उसको तांत्रिक मिल गया। सुरेश ने तांत्रिक को सारी बात बता दी कि कैसे चुड़ैल ने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया है और साथ ही साथ गांव के अन्य बच्चों को भी मार दिया। तब तांत्रिक ने सुरेश को बताया कि ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है और प्राचीन काल से लोगों को अपना शिकार बना रही है और वह बच्चों को मार देती है ताकि वो और शक्तिशाली और अमर हो जाए। तुम्हारा बच्चा वो आखिरी बच्चा है जिसकी बलि देने के बाद वो चुड़ैल अमर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, इसलिए तुम जल्दी करो। आज अमावस की रात है। आज के दिन काली शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती है और आज की रात ही जब पूर्ण चांद होगा तब वह तुम्हारे बेटे की बलि देने वाली है। यह सुनकर सुरेश घबरा गया और तांत्रिक से बोला, बाबा जल्दी कोई उपाय बताओ कि मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूं और उस तक कैसे पहुंचूं। तब तांत्रिक ने कहा, गांव के पास एक जंगल है, उस जंगल की बीच में एक पुरानी डरावनी झोपड़ी दिखेगी, वो उसका घर है और वो चुड़ैल वहीं मिलेगी। और जब पूर्ण चांद निकल आएगा और वो जब बलि के लिए तैयार होगी, उस समय वो सबसे कमजोर होगी। अगर ये समय निकल गया तो तुम उसे नहीं मार पाओगे। और याद रखना, वो चुड़ैल बहुत चालाक है, उसने अपने आसपास जाल बिछा के रखा होगा, तुम बहुत ही सावधानी से जाना। इतना कहकर तांत्रिक ने सुरेश पे अपने जादू से एक सुरक्षा कवच बना दिया ताकि चुड़ैल का जादू उस पर काम न कर सके। और उसने सुरेश को एक जादुई खंजर भी दिया और कहा कि जब तुम उस चुड़ैल के करीब पहुंच जाओ तब इस खंजर से उसकी चोटी काट देना, क्योंकि चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में है और जैसे ही चोटी कटेगी उस चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम इस खंजर से उसे मार देना। इतना सुनकर सुरेश वहां से जंगल की ओर चल दिया। वह गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गया।
जंगल बहुत डरावना था। उस जंगल के बीच में उसे उस चुड़ैल की झोपड़ी दिखी। वह जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचा तब उसने देखा कि पूर्ण चांद निकलने वाला है। तब वह जल्दी से उस झोपड़ी की तरफ भागा। जब सुरेश झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो उसने देखा कि झोपड़ी की रखवाली जंगली कुत्ते कर रहे हैं। वह उनसे बचते हुए झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। झोपड़ी के अंदर का हाल देख के उसका मन विचलित हो गया। उस चुड़ैल ने उसके बेटे को मार दिया और अब उसके शरीर के साथ तांत्रिक क्रिया कर रही है। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वह रोने लगा और सोचने लगा कि काश मैंने उन गांव वालों की बात सुन ली होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। अब मैं अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा, और अपना सर पकड़कर बैठ गया। सुरेश ने मन ही मन सोचा कि अब उसका बेटा तो दुनिया छोड़ के चला गया, पर उसकी कुर्बानी मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। इस चुड़ैल को मैं मार दूंगा ताकि आगे से वह किसी के बच्चे को न मार सके, न किसी को मेरी तरह पछताना न पड़े। इतना सोचकर सुरेश अपने हाथ में खंजर लिए चुड़ैल की तरफ बढ़ा और जैसे ही सुरेश चुड़ैल के पास पहुंचा तो चुड़ैल हवा में उड़ गई और सुरेश पे हमला करने लगी। पर चुड़ैल अभी कमजोर थी क्योंकि उसने पूर्ण चांद के समय बलि दी थी और वह तांत्रिक क्रिया कर रही थी। तब सुरेश ने बीच में ही उसे उठा दिया। चुड़ैल ने जैसे ही सुरेश को मारना चाहा तभी सुरेश ने जादुई खंजर से उसकी चोटी काट दी, जिससे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और उसी समय सुरेश ने उस चुड़ैल को मार दिया और उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। अब सुरेश अपनी घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन बहुत दुखी था। जब वह घर पहुंचा तब उसकी पत्नी ने पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। तब उसने बताया कि मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तब तक उस चुड़ैल ने हमारे बेटे को मार दिया, पर मैंने उस चुड़ैल को भी मार दिया जिसने हमरे घर की खुशियां छीन ली। यह सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। तभी गांव के लोगों ने उन्हें धीरज बंधाया और सुरेश को धन्यवाद भी कहा क्योंकि उसने और बच्चों को उस चुड़ैल से बचा लिया। गांव के लोगों ने सुरेश की वीरता को सराहा और उसे गांव का नायक माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से सुरेश ने अपनी वीरता और साहस से काली का मुकाबला किया, हमें भी अपने जीवन में उसी तरह चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हमें हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।